तो गुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। आप 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन कीजिए, फिर भी कोई ना कोई पूजन आपका रह जाएगा, शेष रह जाएगा। सदगुरु के मिलने के बाद भी, सदगुरु से दीक्षा लेने के बाद भी, कभी इसके चक्कर में कभी उसके चक्कर में। आजकल जो मार्केट में जो नया बाबा आया ठगानंद, इसका इतिहास भी ऐसा ही है। पहले भी 2-3 संस्थाओं में जाकर के ठग करके आया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, जो ठगे गए हैं वो कह रहे हैं। बापूजी के श्रीमुख से आपने हमने कई बार सुना है कि ये जो ऋषि प्रसाद पत्रिका है, ये ऋषि प्रसाद पत्रिका बापूजी का हृदय है। और ये धूर्तानंद, ये मूर्खानंद, ये अधम, ये पापी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उसने इस तरीके से वक्तव्य दिया ऋषि प्रसाद के लिए। क्योंकि इस ऋषि प्रसाद में गीता, भागवत, उपनिषद, वेद, पुराण सभी के वचन हैं, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के वचन हैं। लेकिन ऐसे लोगों की बातों में आकर के कई लोग ऐसे भ्रमित हो गए कि मैं ऋषि प्रसाद सेवा करती थी, अब मैंने ऋषि प्रसाद सेवा करनी छोड़ दी। तो छोड़ दी तो तुमने अपना घाटा किया। तुम ऐसे मूर्खानंद के चक्कर में आके अपनी सेवा तुमने त्याग दी, तो तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। किसका क्या बिगड़ेगा? सेवा अपने लिए होती है, निज कल्याण के लिए होती है। तो इस ऋषि प्रसाद के लिए इतने हल्के शब्द बोलना, हल्के शब्दों का प्रयोग करना, ये साधु के वचन तो कतई हो नहीं सकते। गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, और गुरु में निष्ठा ही परम तक है। गुरु से अधिक कुछ भी नहीं। यह मैं 3 बार कहता हूँ। तो गुरुजी ने कह दिया, एक बार नहीं, गुरुजी ने कई बार कह दिया, तो फिर भी गुरुजी की बात मानी क्या लोगों ने? और उस व्यक्ति की जिसकी मानसिकता इतनी ऊंची है, इतनी गिरी हुई है, उसकी बात मान करके इन मूर्ख को पता नहीं, तो कम से कम साधकों को तो पता है। कम से कम अपनी बुद्धि का थोड़ा उपयोग करें कि ये जो कह रहा है उसकी बात सच्ची है, या जो गुरुदेव इतने वर्षों से कहते आए वो बात सच्ची है। और ऐसे मूर्खानंद, ऐसे धुरकानंद, अधम लोग गुरु के ब्रह्म ज्ञान पर उंगली उठाते हो। तुम्हें पता है क्या ब्रह्म ज्ञान? साधकों को नहीं पता, तुमको पता है। तो कभी गए हो तुम ब्रह्मज्ञानी सदगुरु? अरे ब्रह्मज्ञानी तुम हो तो बता दो कि चलो। साधकों को नहीं पता तो तुमको पता है ब्रह्मज्ञान का मतलब। एक विवेकानंद ही दूसरे विवेकानंद को जान सकता है, पहचान सकता है। ऐसी एक ब्रह्मज्ञानी ही दूसरे ब्रह्मज्ञानी संत को जान सकता है, पहचान सकता है। ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी को कहाँ तुझ जैसे मूड पहचाने। गुरु नानक जी ने कहा है, गुरु नानक जी ब्रह्मज्ञानी है ना, तो गुरु नानक जी के वचन है कि ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी को कहाँ मूड पहचाने। मूड लोग ब्रह्मज्ञानियों को नहीं पहचान पाते। यो गुरु सा शिवः प्रोक्तो, यः स शिवः प्रोक्तो, यः शिवः स गुरु स्मृतः, यः शिवः स गुरु स्मृतः। विकल्पं यस्तु कुर्वीत, विकल्पं यस्तु कुर्वीत, स नरो गुरुतल्पगः, नरो गुरुतल्पगः। ये श्लोक स्कंद पुराण अंतर्गत श्री गुरु गीता में भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी करने वाले के समान पापी है। जो भी जिसका इष्ट है, उस इष्ट से गुरु को अलग मानना और इष्ट को अलग मानना, दोनों में भेद जानना, तो वो उपासना का फल भगवान देते नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो शिव जी के इष्ट कौन है? शिव जी के इष्ट आदि नारायण है, उन्हीं के जो अवतार है राम। और जो राम जी के इष्ट क्या है? शिव जी। अब वैष्णव कोई उपासक होगा, वो शिव जी में और राम जी में भेद करेगा, तो उसको
ना विष्णु की भक्ति का उपासना का फल मिलेगा ना और न शिव जी की। इसलिए जो भी जिसका मंत्र है, उस जो जिसका इष्ट है वो और उसके गुरु दोनों में कोई भेद नहीं है। लोग सोचते हैं गुरु माने गुरु जी का नाम। अब जैसे हमारे गुरुदेव का नाम परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू हैं, तो सदगुरु जो नाम देते हैं वो भगवान का ही नाम देते हैं। अब गुरु जी के देह का नाम तो ये हो सकता है, लेकिन गुरु ये नामधारी नहीं है। गुरु क्या है फिर? जो शिव है वही गुरु है, जो गुरु है वही शिव है। क्योंकि देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निस्सार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। देह भाव चला गया, अब सदगुरु तत्व रूप से अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तत्व रूप से है और व्यापक है, और व्यापकता जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसे गुरु तत्व भी सर्वव्यापक है। तो दोनों एक ही तत्व में लीन हुए तभी तो गुरु हुए ना। लघुता मिट के गुरुता आ गई, और गुरुता तभी आई कि जो भगवत तत्व है वही गुरु तत्व है, जो गुरु तत्व है वही भगवत तत्व है। ये समझाने के लिए भगवान शिव जी कहते हैं माता पार्वती। जिसके बाद भी अगर जो गुरु में और शिव में भेद मानता है तो वह क्या कहलाता है? भगवान शिव जी खुद कह रहे हैं कि दोनों को जो अंतर मानता है वो गुरु पत्नी गमन करने के समान पापी है। इसलिए भजन भी गाते हैं, गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है, दोनों एक है, कोई भेद नहीं है। गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, और गुरु से अधिक और कुछ भी नहीं। गुरु के अंदर सब देवों का वास है। अभी गुरु पूनम आने वाली है, तो गुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। आप 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन कीजिए, फिर भी कोई ना कोई पूजन आपका रह जाएगा, शेष रह जाएगा। लेकिन आपने गुरु का पूजन किया, और ये सब विधान शास्त्रों में भगवान वेदव्यास जी ने रखे। वेदव्यास जी भगवान का ही अवतार है। इसलिए गुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। तीरथ नाय एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो गुरु सब देवन के देव है। जय सतगुरु देवन देव वरम, निज भक्तन रक्षण देह धरम, पर दुख हरम सुख शांति करम, निरुपाधि निरामय दिव्य परम। जय काल अवादित शांतिमयम, जन पोषक शोषक तापत्रयम। ऐसे भगवान शिव जी त्रिशूल रखते हैं, ऐसे ही सदगुरु हमारे त्रिशूल का नाश करते। 3 शूल, आदि व्याधि और उपाधि। इसलिए गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है। गुरु के वचनों के अनुसार जो जीवन चलता है, गुरु के मार्ग जो गुरु जी ने कह दिया, तो वो धर्म के अनुसार ही चल रहा है। और गुरु में निष्ठा ही परम तप है। गुरु में अगर आप एक निष्ठता है आपकी, वही आपके लिए सबसे बड़ा तप हो गया। कितना सहज सरल है एक निष्ठता। ऐसा नहीं गंगा गए तो बोले गंगे मात की जय, यमुना गए तो बोले यमुना मात की जय, बद्रीनाथ गए तो बोले जय बद्रीनाथ, गए तो केदारनाथ तो जय केदार। पर केदार में, कैलाश में सब घट मेरा साइया, खाली घटना कोई। तो वही परमात्मा सब रूपों में सब जगह है। गुरु से अधिक और कुछ नहीं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, भगवान शिव जी कहते हैं मैं 3 बार कहता हूँ ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। उसके बावजूद भी अगर हम सदगुरु के मिलने के बाद भी, सदगुरु से दीक्षा लेने के बाद भी, कभी इसके चक्कर में कभी उसके चक्कर में,
और जो औरों को डाले चक्कर में, ऐसों के चक्कर में अगर आप आए, आजकल ऐसा चक्करों में कई लोग आ गए हैं, वो खुद ही चक्कर में घूम रहा है, और उसको कौन सा चक्कर है, उसको 99 का चक्कर है। जो साधकों को लड़ाने भिड़ाने का, उसका इतिहास ही यही रहा है कि इधर लड़ाओ उधर लड़ाओ, साधकों को भिड़ाओ। और ढाल क्या है? बापूजी। आश्रय किसका? बापूजी का। इमोशनल कार्ड कौन सा? बापूजी वाला, क्योंकि बापूजी के लिए ही बोल रहा है, बापूजी के लिए ही आवाज़ उठा रहा है, बापूजी को ही तो बाहर लाने के। खाली बोलने से क्या हो जाता है कि बापूजी व्यास आसन पर विराजमान हो, पर बापूजी व्यास आसन पे विराजमान तुम्हारे फेसबुक चलाने पे, यूट्यूब चलाने पे होगा? काम होगा ऐसे? फिर बार बार एक ही चीज़ कहेंगे कि 11 साल से क्या कर रहे हो, 11 साल से क्या कर रहे हो। तो जो बोल रहे हैं ऐसे, वो क्या कर रहे हैं 11 साल से? 8 से 9 करोड़ शिष्य बताते हैं, तो ये 9 करोड़ शिष्य क्या कर रहे हैं? 9 करोड़ शिष्य के गुरुदेव नहीं है क्या? उनका कोई कर्तव्य नहीं है? लेकिन तर्क कुतर्क करने वाले तर्क कुतर्क करेंगे, पर जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे। सिर्फ करने वालों पे ही उंगली उठाएंगे, पर उसमें अच्छा क्या कर सकते हैं उसके लिए आगे नहीं आएंगे। सलाह सबको देना है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा देने वाली चीज़ सलाह है, और इस दुनिया में सबसे जो चीज़ नहीं मानी जाती वो भी सलाह ही है। जयराम जी की सलाह देना तो बहुत आसान है, पर ग्राउंड लेवल पर आकर के इन चीज़ों को फेस करना। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे उपदेश तो बहुत दे देते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, पर आप आओ तो सही। पूज्य बापू जी एक प्रसंग बताते हैं कि घाट वाले बाबा के पास कोई ऐसा व्यक्ति आया, मूढ़ व्यक्ति, ऐसे ही तर्क वितर्क करने वाला। आजकल साधु संत ऐसे हैं, साधु संत वैसे हैं, साधुओं को ये करना चाहिए, साधुओं को वो करना चाहिए, साधुओं को ये नहीं करना चाहिए, साधुओं को ऐसा करना चाहिए। पूरा विधान बता रहा है उसका, साधुओं का संविधान बता रहा है। तो गांड वाले बाबा ने कहा, देख तू कितना बढ़िया बात जानता है कि साधु के अंदर क्या क्या होना चाहिए, साधु को ऐसा करना चाहिए, साधु को वैसा करना चाहिए। तो एक काम कर, तू ही साधु बन जा फिर। नहीं महाराज, ये मेरे से नहीं होगा। तो तेरे से नहीं होगा तो फिर तू क्यों बता रहा है? अगर तेरे से हो सकता है तो बता। बोलने वाले 11 सालों से ही बोले जा रहे हैं, और वो भी केस के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठग चुके हैं, करोड़ों रुपए ठग चुके हैं। आजकल जो मार्केट में जो नया बाबा आया ठगानंद, इसका इतिहास भी ऐसा ही है। पहले भी 2-3 संस्थाओं में जाकर के ठग करके आया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, जो ठगे गए हैं वो कह रहे हैं। और ऐसे ठगानंद के चक्कर में आकर के जो भी औरों को डाल रहे हैं चक्कर में, तो याद रखना तुम भी चक्कर खाओगे। जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो सभी को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। गुरु में निष्ठा। जब गुरुजी ने कह दिया तो बात पूरी हो गई। गुरुजी के कहने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा। गुरुदेव के देवी कार्यों की निंदा करने वाला व्यक्ति कहाँ से तुम्हारा अच्छा और भला सोच सकता है? और देर सवेर सच्चाई आ ही सकती है। ये मूर्ख व्यक्ति बोलता है कि मैं जब से बापूजी के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, मेरा जो है मैं कर्जे में आ गया हूँ। कौन सा कर्जा हो गया? कौन सा कर्जा हो गया? कौन सा तुमने जब तुम और कर्जे में आने वाले हो? तुम और अपने पल्ले से धेला लगाने वाले हो? ये तो तुम तो लोगों की जेब काटने वाले, लूटने वाले ठग हो। भोले भाले
ऐसे लोग ऐसों के चक्कर में आकर के और अपनी जेब खाली करवा रहे हैं, और गुरुदेव सावधान कर रहे हैं, पर गुरुदेव की बात नहीं मान रहे हैं। तो कहाँ से एक निष्ठता हुई? कहाँ से शिव जी की बात मान ली आपने, गुरु जी की बात मान ली? एक निष्ठता नहीं है। गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है। ऐसे गुरुदेव के देवी कार्यों की निंदा करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता में हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय है, गीता में लिखा हुआ है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव बापूजी के श्रीमुख से आपने हमने कई बार सुना है कि ये जो ऋषि प्रसाद पत्रिका है, ये ऋषि प्रसाद पत्रिका बापूजी का हृदय है। और ये धूर्तानंद, ये मूर्खानंद, ये अधम, ये पापी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उसने इस तरीके से वक्तव्य दिया ऋषि प्रसाद के लिए, क्योंकि ये लाइव जा रहा है, सब सुन रहे हैं, इसलिए इस ऋषि प्रसाद के लिए इतना गंदा शब्द उसने बोला कि हम बोल नहीं सकते। और एक साधु की जुबान तो ये कतई हो नहीं सकती, ये साधु के शब्द तो हो नहीं सकते, क्योंकि इस ऋषि प्रसाद में गीता, भागवत, उपनिषद, वेद, पुराण सभी के वचन हैं, ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के वचन हैं। और ये संस्था की मासिक पत्रिका है। अगर कोई व्यक्ति संस्था के खिलाफ चल रहा है, संस्था के खिलाफ बोल रहा है, साधकों के और आश्रम वालों के बीच में खाई खोद के साधकों को भटका रहा है, तो संस्था की पत्रिका है, तो उसमें गुरुदेव की आज्ञा से क्या छपना है क्या नहीं छपना, वो गुरुदेव की आज्ञा से। और ये कहता गुरु जी ने तो ऐसा नहीं कहा, तो तू गुरु जी के पास गया था क्या पूछने? क्या गुरु जी के पास तू रहता है, या आश्रम की व्यवस्था से तुम जुड़े हो, या तुमको पता है? क्या तुमने गुरु जी से दीक्षा ली है? लेकिन ऐसे लोगों की बातों में आकर के कई लोग ऐसे भ्रमित हो गए कि मैं ऋषि प्रसाद सेवा करती थी, अब मैंने ऋषि प्रसाद सेवा करनी छोड़ दी। तो छोड़ दी तो तुमने अपना घाटा किया। तुम ऐसे मूर्खानंद के चक्कर में आके अपनी सेवा तुमने त्याग दी, तो तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। किसका क्या बिगड़ेगा? सेवा अपने लिए होती है, निज कल्याण के लिए होती है। तो इस ऋषि प्रसाद के लिए इतने हल्के शब्द बोलना, हल्के शब्दों का प्रयोग करना, ये साधु के वचन तो कतई हो नहीं सकते। पीड़ा इस बात की है कि इस महीने की जो ऋषि प्रसाद है, इसमें इसका सारा काला चिट्ठा छप गया, और सारा काला चिट्ठा छप गया तो आगे इसकी दुकानदारी पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ये तिल मिला गया बिल्कुल। और इस तरीके के वक्तव्य बोल करके तुमने अपनी हल्की मानसिकता को दर्शा दिया, और तुम्हारे अंदर जो वास्तविकता थी कि तुम किस उद्देश्य से बापूजी की संस्था को लड़ाने बिड़ाने आए, वो तुमने बोल दिया, और साधक समझ गए। तुम ये बोल करके बहुत नीचा स्तर तुमने अपना दर्शा दिया कि तुम्हारी कितनी तुच्छ मानसिकता है और कितनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी, और तुम बापूजी को बाहर लाने के लिए बात करोगे। ये सब लोगों को बरगलाने और बहकाने की बात है। असली मुद्दा तो तुमको पैसे ठगना है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में जो आ जाते हैं, वो एकनिष्ठ कहाँ से रहे? और जो एकनिष्ठ नहीं है तो फिर उनका क्या हाल होगा? भटकते रहेंगे। तो तुझे चाहने वालों को चाहत ना रही कोई, जो सदगुरु को चाहते हैं उनको कोई चाहत नहीं, और तुझे भूलने वालों को राहत नहीं रही कोई। जो ऐसे सदगुरु के वचनों को भूल जाते हैं, ऐसे लोगों को कहीं राहत मिलती नहीं है। लेकिन भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुनिष्ठः परम तपः गुरु परतरम नास्ति कथयामि ते। गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, और गुरु में निष्ठा ही परम तक है, गुरु से अधिक कुछ भी नहीं। यह मैं 3 बार कहता हूँ। तो गुरुजी ने कह दिया, एक बार नहीं, गुरुजी ने कई बार कह दिया, तो फिर भी गुरुजी की बात मानी क्या लोगों ने? और उस व्यक्ति की जिसकी मानसिकता इतनी ओछी है, इतनी गिरी हुई है, उसकी बात मान करके और आश्रम के खिलाफ ही खड़े हो जाना। अच्छे अच्छे सेवादारों को देखा मैंने, रांची में भी आए थे बेचारे, सेवा करते थे, बढ़िया, भटक गए। तो भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, गुरुदेव ऐसे लोगों को बचा लें,
वो बचेंगे तभी जब गुरुदेव की बात को मानेंगे, नहीं तो कौन बचाएगा। गुरु की बात मानेंगे तो बचा लेंगे, गुरुदेव से क्षमा याचना मांग ले। कई बार चलते चलते गाड़ी का स्टीयरिंग है ना, कच्ची रोड पे भी आ जाता है, उबड़ खाबड़ पे भी आ जाता है, तो ड्राइवर क्या करता है, बचाता है, सावधान हो जाता है और फिर से सही मार्ग पे गाड़ी को ला करके और फिर अपनी गति से चलता है। ऐसे जो भटक गए वो गुरु के वचनों को पढ़ करके जो छपते हैं ऋषि प्रसाद में, ऋषि प्रसाद का एक एक वचन गुरुदेव के समक्ष पढ़ा जाता है, एक एक चीज़ उसमें पढ़ करके छपवाई जाती है। ये आज भी विधान है इस पत्रिका का। तो ऐसे कैसे कह सकते हो कि गुरु जी की आज्ञा से नहीं छपती, मनमाने ढंग से लोग छपवाते हैं। तुमको ज़्यादा पता है, तुम कौन हो संस्था के, तुम क्या हो संस्था में, तुम कितना जानते हो। पर ऐसे लोग, कम से कम जो लोग गुरुदेव से जुड़े हुए इतने वर्षों से और जुड़ कर के जो सेवा कार्य कर रहे हैं, देवी कार्यों से जुड़े, कम से कम इन मूर्ख को पता नहीं तो कम से कम साधकों को तो पता है। कम से कम अपनी बुद्धि का थोड़ा उपयोग करें कि ये जो कह रहा है उसकी बात सच्ची है, या जो गुरुदेव इतने वर्षों से कहते आए वो बात सच्ची है। तो भगवान शिव जी की बात को कम से कम मान लें कि गुरु ही देव हैं, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है। ऐसा एक बार नहीं 3 बार। तो इसका मतलब सबसे बड़े भगवान महादेव से भी गुरुदेव का स्थान बड़ा है। शिव जी पार्वती से कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जगत का पालन पोषण और प्रलय करने का सामर्थ्य गुरुदेव से ही प्राप्त करते हैं। गुरुदेव मतलब व्यक्ति नहीं समझना, तुम समझे। गुरुदेव माने तत्व, जो ब्रह्म तत्व है वो ही गुरु तत्व है। क्योंकि सृष्टि का जब प्रलय होगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी विलीन हो जाते हैं, पर जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो तत्व है, जिस तत्व से ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, वो भी उस ब्रह्म तत्व में लीन होते हैं। वही तत्व गुरुदेव उस तत्व में विराजमान है। इसलिए ये भगवान शिव जी शास्त्र की बात कहते हैं। फिर ये ऐसा भी कहता है कि भाई ओम 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 बापू जल्दी बाहर आओ, ये कौन से वेद में मंत्र है। तो भाई जब ब्राह्मण, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब ब्राह्मण विनियोग करते हैं, किसी के लिए शुभ संकल्प करते हैं, विनियोग करते हैं, आप सब विनियोग करते हैं। आप जब हवन करते हैं या कोई पुण्य कार्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो ब्राह्मण आपसे विनियोग करवा के संकल्प करवाते हैं, अमुक नाम अमुक गोत्र। अब वो अमुक नाम अमुक गोत्र बोल रहे, लेकिन आप अपने मन से अपना नाम बोलते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये, अमुक स्थान है, अमुक पक्ष है। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष है, कौन सा कृष्ण पक्ष, तिथि कौन है, बार कौन सा है, स्थान कौन सा है, देश काल कौन सा है, वो सभी संकल्प करवाते। और किस संकल्प से, किस संकल्प हेतु वो किया जा रहा है, वो विनियोग करके, तो अपन लोग विनियोग करते हैं, हम सभी सामूहिक संकल्प करते हैं कि संत श्री आसाराम जी बापू शीघ्र रिहा हो। इस विनियोग के साथ, क्योंकि शास्त्र में कुछ चीज़ें बोल करके डेड डैश रखा, उसमें कुछ चीज़ें अपने को अपने हिसाब से मिलानी होती है। पर ये लोगों को बरगलाना, लोगों को बहकाना, क्योंकि यही इनकी दुकानदारी है, यही इनकी रोजी रोटी है। और रोजी रोटी पे अगर थोड़ी सी भी आँच आती है तो ये तिल मिला जाते हैं। तो किसी के लिए भी शुभ संकल्प जब हम करते हैं तो हमारे गुरुदेव के श्रीमुख से हमने सबने सुना है कि जो आप शुभ संकल्प करते हो, चाहे वो बापू जी के लिए हम स्वास्थ्य मंत्र करते हैं, है ना, तो वो भी संकल्प पहुंचता है और शास्त्र में विधान है। हम किसी के लिए भी अगर शुभ संकल्प करते हैं तो वो संकल्प पहुंचता है। तो शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को जगत का भरण पालन पोषण और प्रलय करने का सामर्थ्य है गुरुदेव से ही प्राप्त होते हैं। भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण सभी को गुरुदेव की शरण में ही आना पड़ता है। नहीं आए, भगवान श्री राम आए तो वशिष्ठ जी के चरणों में गए, भगवान श्री कृष्ण जी आए तो सांदीपनि मुनि के चरणों में गए। राम कृष्ण से को बड़ा है,
तिन्ने भी गुरु कीन, जिनके आगे सारा जगत आधीन है, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी गुरु की शरण में जा रहे हैं। और ऐसे मूर्ख लोग ऐसे गुरुदेव के ब्रह्मज्ञान पर उंगली उठा करके और साधकों को भ्रमित करते हैं, और वो ऐसे भ्रमित हो गए कि बेचारे भैया दया के पात्र हैं। भगवान राम श्री गुरु वशिष्ठ के चरणों में गए, कृष्ण जी गुरु सांदीपनि जी के चरणों में गए। लोग कहते हैं कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है, जीवन में गुरु करने की जरूरत क्या है। कई लोग बड़े होशियारी मारते हैं कि गुरु जी करने की आवश्यकता क्या है। तो सहजोबाई ने कहा, सहजो कारज संसार को गुरुविन होत नाई। मतलब हम राम जी से बड़े हो गए, हम कृष्ण जी से बड़े समझदार हो गए। अरे कबीरदास जी ने भी कहा, सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान, निगरा होता हिये का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, गुरु बिन माला क्या सटकावे, मनवा चौदेस फिरता जावे। तो गुरु के बिना गति नहीं। अगर जीवन में गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। जैसे पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना घर आंगन बेकार है, प्रेम और प्यार के बिना सगे संबंधी बेकार है, पैसे के बिना पर्स बेकार है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन में अगर गुरु नहीं तो मनुष्य जीवन भी बेकार है, बेकार है, बेकार है। इसलिए गुरुदेवो गुरुदेवता, गुरुबिन घोर अंधार, जे गुरुवाणी बेगरा रड़वड़िया संसार, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, चाहे विरंच संकर सम हो। ये भी तो भगवान शिव जी कहते हैं। और ऐसे कई लोग बोलते गुरु की आवश्यकता क्या है। आज संसार का काम सीखने के लिए फिर तुमको बच्चे को फिर स्कूल में भेजने की ज़रूरत ही क्या है। जो बुक लाइब्रेरी में है या स्टेशनरी की दुकान पर तो सभी सब्जेक्ट की बुक मिल ही जाती, जाके पढ़ लो और पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर लो तो हो जाएगा क्या। बोलो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या सही है, क्या गलत है। संसार का ऐहिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान को अगर को पाना है तो लौकिक जगत के गुरु के पास जाना पड़ता है। भगवान शिव जी अलग अलग गुरु बताते हैं गुरु गीता में। कारणाख्य गुरु, वाचक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, कारणाख्य गुरु, निषिद्ध गुरु, हाँ, और सदगुरु। सदगुरु तो एक ही होता है। और जीवन में माँ भी गुरु, पिता भी गुरु है। गुरु बहुत सारे हैं। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे, लेकिन सदगुरु तो जीवन में एक ही होता है। और जिसको सदगुरु मिल जाए सोई धन्य है, जगमन्न है। गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख फिर यहाँ न वहाँ। और ऐसे सदगुरु की प्राप्ति के बाद भी कहीं भ्रमणा में भ्रमित हो जाए तो फिर भगवान शिव जी कहते हैं ऐसे लोग तामसी श्रद्धा वाले हैं। सात्विक श्रद्धा अगर होती तो गुरु में एक निष्ठता होती। ये तामसी श्रद्धा वाले गुरु सदगुरु की प्राप्ति के बाद भी दाएं बाएं इधर उधर भटकते रहते हैं। गुरु के मंत्र पे विश्वास नहीं, गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं, तो तामसी ही श्रद्धा है ना। तामसी श्रद्धा वालों को भी कोई भी भटका सकता है। अज्ञान भटकाता है ऐसी बात नहीं है, अज्ञानी गुरु भी भटका देते हैं। इसलिए कहा बंधे को बंधा मिला, छूटत कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। ये तो बंधे को बंधा कैसे मिल जाते। देखा देखी योग छीजे काया बाड़े रोग। टीवी में गुरुओं की भरमार है। टीवी ऑन करो, एक गुरु फिर दूसरे गुरु फिर तीसरे गुरु चौथे गुरु, सब उपदेश ही दे रहे हैं। पर आपको कौन सा मार्ग भ्रमित कर देंगे। अभी तो थोड़ी देर पहले कुछ किसी और का सुन रहे थे, अब थोड़ी देर बाद किसी और का सुन रहे, थोड़ी देर बाद और किसी और का सुनोगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये ज्ञान ही तो दे रहे हैं ना तीनों। तो अज्ञान तो भटकाता ही भटकाता है, लेकिन ज्ञान भी भटका देता है, क्योंकि उस ज्ञान को समझने की बुद्धि भी चाहिए। इसलिए कहा एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत। जीवन में एक मंत्र, और जब मंत्र मिल गया, संत मिल गए, एक ग्रंथ। सभी को प्रणाम, सबके प्रति श्रद्धा भावना, प्रेम दूर से नमस्कार, लेकिन एक निष्ठता अपने गुरु में, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठता। तो कोई बोलते कि गुरु करने की आवश्यकता क्या है। तो संसार के सभी कार्यों को सीखने के लिए कॉलेज में तुम जाते हो तो किससे पढ़ते हो, स्कूल में जाते हो तो किससे पढ़ते हो। तुमने गुरु तो बना ही लिया। जो ऐसा बोल रहे हैं तो वो क्या कहीं पढ़ा नहीं।
किसी विद्यालय में नहीं गया ऐसा बोलने वाला कि गुरु की आवश्यकता क्या है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम बोल देते। अरे भैया कृष्णम वंदे जगत गुरुम, लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं? जगत के गुरु कृष्ण है, लेकिन ऐसे कृष्ण कृष्ण गए ना गुरु जी के चरणों में तो क्या प्रेरणा दी उन्होंने। लेकिन लोग बेचारे भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवान राम भगवान कृष्ण को भी गुरु की जरूरत पड़ी, तो हमें भी गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं। जीवन में कोई भी विषय विद्या पढ़नी हो तो उस विद्या के विशेषज्ञ शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो जो ब्रह्म विद्या है, एक विद्या ये लौकिक विद्या स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई जा रही है, उसके ऊपर योग विद्या है। योगियों के पास जो योग विद्या होती है, जैसे हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नौ निधियाँ हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अस्वर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। ऐसे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता जो हनुमान जी हैं, ऐसे हनुमान जी भी राम जी की चरणों में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं राम जी के चरणों में? क्योंकि हनुमान जी के पास जो विद्या है, उस विद्या से बड़ी विद्या राम जी के पास है। और राम जी के पास कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या कौन सी विद्या है? वो ब्रह्म विद्या जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में गीता के माध्यम से सुनाई, जो आत्मा से परमात्मा को जानने का जो योग है, जो विद्या है, वही ब्रह्म विद्या है। और उस ब्रह्म विद्या को पाए हुए ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु वो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु कहलाते हैं। और ऐसे मूर्खानंद, ऐसे धुरकानंद अधम लोग गुरु के ब्रह्म ज्ञान पर उंगली उठाते हो। तुम्हें पता है क्या ब्रह्म ज्ञान? साधकों को नहीं पता, तुमको पता है तो तभी गए हो तुम ब्रह्मज्ञानी सदगुरु। अरे ब्रह्मज्ञानी तुम हो तो बता दो कि चलो। साधकों को नहीं पता तो तुमको पता है ब्रह्मज्ञान का मतलब? या तो तुम बोलो कि हाँ तुम ब्रह्मज्ञानी हो। अगर तुम ऐसे बोलते हो कि तुम ब्रह्मज्ञानी हो तो तुम महामूढ़ हो, क्योंकि उपनिषद कहती है कि जो दावा करे कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं उसको ज्ञान हुआ ही नहीं। पर जिसको अनुभूति हुई है, एक विवेकानंद ही दूसरे विवेकानंद को जान सकता है, पहचान सकता है। ऐसी एक ब्रह्मज्ञानी ही दूसरे ब्रह्मज्ञानी संत को जान सकता है, पहचान सकता है। ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी को कहाँ तुझ जैसे मूढ़ पहचाने। गुरु नानक जी ने कहा है, गुरु नानक जी ब्रह्मज्ञानी है ना, तो गुरु नानक जी के वचन है कि ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी को कहाँ मूढ़ पहचाने। मूढ़ लोग ब्रह्मज्ञानियों को नहीं पहचान पाते। तो ये जो आत्मा परमात्मा को जानने की विद्या जो प्रदान करने वाले सदगुरु हैं, वो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु, उनके ऊपर उंगली उठाते हो तुम। और ऐसे गुरु के ऊपर जो उंगली उठाने वाले धूर्तानंद मूर्खानंद के चक्करों में आ गए, तो तुम काहे के शिष्य तुम्हारा खून नहीं खोला। गुरुदेव के पवित्र हृदय के ऊपर ऐसे गंदी टिप्पणी करने वाले, गंदा भद्दा बोलने वाले, ऐसे दुष्ट, ऐसे पापी को तुम सुनते हो, उसका चैनल सब्सक्राइब करते हो। उस दुष्ट ने गुरुदेव के नाम से चैनल बना लिया ताकि लोग उससे जुड़ जाएं और चैनल को ज्वाइन करो और पैसे दो। ठगानंद, धन की आसक्ति, वित्तेषणा में, वित्तेषणा की तृष्णा है। तो हम सभी साधकों के अनेक जन्मों के अनेक पुण्य होगा जो हमें बापूजी जैसे सर्वसमर्थ ब्रह्मज्ञानी सदगुरु मिले। पहले के ज़माने में गुरु अगर किसी को शिष्य बनाते थे तो शिष्य की कितनी परीक्षा लेते थे। हमारे दीनदयाल बापूजी ने तो बिना किसी परीक्षा के सहज ही हमको सबको दीक्षा प्रदान कर दी। हमारे से दीक्षा देने से पहले गुरुजी ने पूछा था कि तुम कौन सी जाति की हो, तुम कौन से धर्म को मानने वाले हो, तुम कौन से ग्रंथ को पढ़ने वाले हो, तुम किसके अनुयायी। नहीं, ना हमारी जात पूछी, ना पात पूछी, ना हमारा धर्म पूछा, ना हमारी योग्यताएं पूछी। बस शरण भाव से आए हुए को, शरणागत को गले लगाना भगवान का स्वभाव है। ऐसी भक्त वत्सल गुरुदेव जानते हैं दीक्षा के महत्व को, और दीक्षा से जो जीवन रूपांतरित होता है वो साधकों को पता है कि साधकों का जीवन पहले क्या था और गुरुदेव के सानिध्य से क्या हो गए। ये अनुभव तो साधकों को है। इस अनुभव का भी आदर कर लें तो फिर इधर उधर भटकती हुई आत्माओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे।
पर सहज में दीक्षा मिल जाती है तो कदर नहीं होती। साधना की नहीं, तपस्या की नहीं, सहज में गुरुद्वार पर कोई सेवा करी नहीं, लेकिन जो सेवा कर रहे हैं, ऋषि प्रसाद की सेवा कर रहे हैं, उस ऋषि प्रसाद के ऊपर उंगली उठाना, उस ऋषि प्रसाद को मत पढ़ो, तो तुम्हारी दो कौड़ी की सलाह मानता कौन है? साधक इतने भोले नहीं है। साधक गुरुदेव के दिए हुए संस्कारों के कारण चुप हैं, शांत हैं, और उस शांति का, उस चुप्पी का तुम ये मत समझना कि तुम उस शांति का, कहीं कहते ना कई बार व्यक्ति मौन रहता तो उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी नहीं समझना। सदगुरुदेव भगवान की। विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद जी अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। श्री रामकृष्ण परमहंस के शरीर त्याग के समय अपने घर और कुटुंब की, उनकी इतनी नाजुक स्थिति थी घर की कि खाने तक के लाले पड़ते थे। 2 वक्त का भोजन भी स्वामी विवेकानंद को नसीब नहीं हो जाता। कई बार तो वो आके झूठ बोल देते थे अपने घर में कि भोजन उनके लिए बचा है, वो कम से कम वो नहीं खाएंगे तो घर में कोई दूसरा सदस्य खा लेगा। तो बोलती थी माँ कि बेटा भोजन, बोले मैं अपने मित्र के यहाँ करके आ गया हूँ, माँ आप खा लो। खुद भूखे रह करके और परिवार का कोई सदस्य भूखा ना रह जाए, ऐसी नाजुक स्थिति होते हुए भी स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के देवी कार्य और सेवा कार्य में लगे रहते थे। कितने सारे साधक भाई बहनों को हम जानते हैं कि उस सेवा के प्रतिफल, उनको उस सेवा करने में क्या आनंद आता है, चाहे वो बाल संस्कार की सेवा, ऋषि प्रसाद की सेवा है, लोक कल्याण की सेवा है। ये गुरु जी का ज्ञान जन जन तक पहुंचाना, गुरु का ज्ञान सभी को बांटो, सबका हो कल्याण, सबकी सेवा करने जन्म भर होकर के निष्काम। तो श्री रामकृष्ण परमहंस शरीर त्याग दिनों में जब उनकी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, बड़ी नाजुक हालत उनकी जो थी, तो उस स्थिति में वो जो सेवा में लगे रहते थे कि अपना शरीर, अपना कुटुंब, सबकी नाजुक स्थिति की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहते। गले के कैंसर के कारण रामकृष्ण परमहंस का जो शरीर अत्यंत रुग्ण था, गले में थूक, रक्तवात आदि निकलता था, कफ, इन सब की सफाई में खूब ध्यान और प्रेम से करते थे, कोई घृणा से नहीं। एक बार किसी शिष्य ने श्री रामकृष्ण परमहंस की सेवा में लापरवाही दिखाई तथा घृणा से नाक भों थोड़ा सा उसने सिकोड़ा, तो ये देख कर के स्वामी विवेकानंद जी को इतना गुस्सा आ गया कि उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाने के लिए, उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए, गुरुदेव के प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए, उनके बिस्तर के पास रखी हुई रक्त और कफ की जो भरी हुई थूकदानी थी, क्योंकि खांसते थे, थूकते थे, तो उसमें उस थूकदानी को ही विवेकानंद पूरा का पूरा गटक गए कि तुम गुरु के सेवा में इतनी लापरवाही और गुरु की सेवा के प्रति तुम्हारे मन में ऐसा, ये सेवा बड़ी नसीब से प्राप्त हुई है, इस सेवा को मत गवाओ। ऐसे धूर्तानंद मूर्खानंद के चक्कर में आकर अपनी सेवा को मत छोड़ो, अपनी साधना को मत छोड़ो, अपने पथ को मत छोड़ो। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति भाव और निष्ठा के प्रताप से ही गुरु के शरीर की और उनके दिव्यमय आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने की उत्तम सेवा कर सके स्वामी विवेकानंद। तो गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके, समग्र विश्व में भारत के उस अमूल आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सके, रामकृष्ण मिशन को आगे बढ़ाने वाले, चलाने वाले। और ऐसे ये मूर्ख लोग बोलते हैं कि गुरु जी के आश्रम में जाने की आवश्यकता क्या है। गुरु के लगाए हुए वटवृक्ष, प्रत्येक आश्रम गुरुदेव के, जहाँ पर गुरुदेव के श्री चरण पड़े हैं, वो तीर्थ भूमि है। इन मूर्खों को इतनी बात का पता नहीं, कुछ भी अनसंड, कुछ भी बकवास कर लेते, कुछ भी बोल लेते कि गुरुदेव के आश्रमों पर उंगली, गुरुदेव नहीं है, गुरुदेव के आश्रम में जाने की आवश्यकता क्या है। अरे भगवान शिव जी कहते हैं जो गुरु का निवास स्थान है वो काशी क्षेत्र है, जहाँ गुरु के चरण है। गुरादि चरणी तीर्थ सारे, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे, वो तीर्थ स्थल बन चुका है। इसके हिसाब से तो तुम्हें गंगा जी जाने की क्या आवश्यकता है। तुम गंगा जी पे भी उंगली उठा रहे हो, तुम यमुना जी पे भी उंगली उठा रहे हो, तुम भागीरथी पे भी उंगली उठा रहे हो। तुम सभी तीर्थों पर, अगर गुरुदेव का निवास स्थान जाने योग्य नहीं है तो फिर कौन से तीर्थ में जाओगे। फिर तो तुम शास्त्र को भी झूठा बता रहे हो, शास्त्र के विरुद्ध तुम बोल रहे हो।
ऐसे शास्त्र विरुद्ध वार्ता को भी जो मान लेते हैं, समझ लेते हैं, ऐसे मूर्खों का क्या होगा। बंदे को बंदा मिला छूटत कौन उपाय। गुरु लोभी, ऐसे लोभी और लालची लोग, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बावरे चढ़े पत्थर की नाव। इसकी उसकी बातों में बहकावे में ये वही लोग आ जाते हैं। और ऐसे का हश्र क्या होता है। एक गुरुजी बोले जो हम बोले वही करो, जो हम कहें वही करो। समझे? सारे शिष्य बोले समझे। अरे हम तुमको बोल रहे हैं, तो सारे के सारे मिलके बोले हम तुमको बोल रहे हैं। उनको सुन लिया ना कि जो बोलेंगे वही बोलना, जो करें वही करना। अरे समझ नहीं आ रहा है, तो सारे चेले बोले समझ नहीं आ रहा है। अब वो जो बोले उसकी कॉपी करे। अरे देखो हम आखिरी बार समझा दे रहे हैं, तो सारे बोले हम आखिरी बार समझा दे रहे हैं। उतने में तो गुरुजी खड़े हो गए गुस्से से कि ये मैं इनको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये क्या समझ रहे। बोले एक आखिरी बार समझा रहे, समझ नहीं आता है। सारे बोले आखिरी बार समझा रहे, समझ नहीं आता। अब खड़े हुए तो चेले भी खड़े हो गए। तो आगे जो खड़ा था उसको एक को गुरुजी ने लगा दिया चांटा। जैसे गुरु, बंधे को बंधा मिला छूटत कौन उपाय। हाँ, गुरु लोभी शिष्य लालची, ऐसे इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने एक थप्पड़ मारा, तो उलट के उन्होंने भी थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि बोला था जो बोलें वो बोलना, जो करें वो करना। तो पीछे वाले बोले कि भाई तुम्हारा नंबर अगर लग गया हो तो हमारा नंबर आने दो, तुम साइड हो जाओ। वो समझ गए ये तो अर्थ का अनर्थ लगा रहे हैं। सारे खड़े हो गए। गुरुजी तो वो उनके भागे, वहाँ से भागे तो वो कौन सा पीछे रुकने वाले, तो वो उनके पीछे भागे। ऐसा ही होता है, नहीं ऐसे के लोगों के पीछे भागने वालों का हश्र ऐसा ही होता है। वो उनके पीछे भागे, मुड़ के देखे ये तो सारे के सारे मेरे पीछे आ रहे हैं, और जैसा उसने किया है वो सब एक एक थप्पड़ भी लगाएंगे, तो हाल क्या होगा। एक एक थप्पड़ भी अगर पड़ गया तो तुम्हारा हाल क्या होगा। तुमने बोला ऋषि प्रसाद के ऊपर कोई थूकेगा नहीं। अरे अधम नीच प्राणी, अगर ये साधक तेरे ऊपर एक एक बार थूक दें तो तू डूब जाएगा साधकों के थूक से। इतने करोड़ों करोड़ों साधक है, तेरा होश में आकर बोल क्या बोलता है। कितनी घृणित बात तुमने कही, कितनी हल्की बात बोल करके तुमने अपनी हल्की मानसिकता प्रदर्शित कर दी, और लोग समझने वाले इस वक्तव्य से अच्छे से तुम्हारी बात को समझ गए, और तुम्हारी औकात दिख गई, असलियत तुम्हारी क्या है। तुमको कुछ नहीं लेना देना गुरुदेव से, सिर्फ गुरुदेव के नाम का इस्तेमाल करके साधकों की जेब ढीली करनी है बस। बोल रहे हैं तो साधक बोलते हम तन मन धन से आपके साथ है, तो ऐसा सुना रहे थे तन मन धन, कहाँ है धन, कहाँ है धन, अय है धन पर जोर है। तो ऐसे पड़ गए पीछे, भागते गए, तो वो भी पीछे पीछे भाग रहे। उन्होंने देखा अब तो वही बचना मुश्किल है, तो एक सूखे कुएं में कूद गए। अब सूखे कुएं में कूद गए तो वो कहाँ ठहरने वाले थे। हैं, बोला था ना जो बोलेंगे वो बोलना, जो करेंगे वो करना, तो वो भी सारे के सारे कूद गए। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बाबरे चढ़े पत्थर की नाव। पत्थर की नाव पे चढ़ोगे तो डूबोगे। हैं, भवसागर संसार है, गुरु है खेवनहार। गुरु की नाव में जो चढ़े उतरे हैं भव पार। गुरु की ज्ञान रूपी नौका में बैठ गए हो तो फिर किसी और नौका में तुम्हें दो नावों में जो पांव रखे। अरे किंतु परंतु छोड़ के गुरु वचनों को स्वीकार करें, फिर हर बात होगी पूरी। जो उनके वचनों पर एतवार करें, सुमरन करें, शिकायत भी ये भक्तों का जीवन नहीं, शर्तें नहीं होती भक्ति में। भक्ति का नाम समर्पण है। दो नावों में जो पांव रखे वो कैसे भवसागर पार हो। ये दो नावों में तुम पांव रख रहे हैं। जीवन में हमारा स्वामी एक ही है, हमारा सबका स्वामी एक ही है, और हम सबके स्वामी हमारे बापूजी हैं। हमारे बापूजी के अलावा हमारा दूसरा कोई स्वामी पैदा हुआ ही नहीं, ना है ना होगा। स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, ये कौन से स्वामी जी तुम्हारे पैदा हो गए। अपने गुरुदेव को छोड़कर दूसरे को स्वामी जी में लग गए। हाँ, कितना तुम्हारा स्तर गिर गया, कितनी तुम्हारी सोच गिर गई। साक्षात गुरुदेव को समझाने के लिए आना पड़ा और गुरुदेव की बात को भी नहीं माना।
गुरुजी हमारा बड़ा शुद्ध भाव है। अब गुरुजी को तुम ऐसी बात बोल रहे हो, इससे पता चलता है कि तुम्हारा बौद्धिक स्तर कितना है, तुम्हारी कितनी निम्न स्तरता की नीचता की पराकाष्ठा कि तुम इतने नीचे गिर गए, तुम गुरु से जुबान लड़ाने लगे। गुरु की बात हो सच्ची और झूठी, भगवान शिव जी कहते गुरु की बात को काटना नहीं चाहिए। और बापूजी की बात जिसने काटी है उसका हस्र बुरा हुआ है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देखना बहुत पड़े हैं अभी बरसों। इसलिए एक निष्ठता भगवान शिव जी कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद गुरु भक्ति विषयक में कहते हैं कि स्वानुभूति ज्ञान की परम सीमा है और ये ग्रंथों से प्राप्त नहीं हो सकती। पृथ्वी का पर्यटन करके आप सारी भूमि पदक्रांत कर डालें, सारी भूमि पर चल रहे, हिमालय और काशीशन अल्पस पर्वत लांग जाएं, समुद्र में गोता लगाकर उसकी गहराई में बैठ जाएं, तिब्बत देश देख लो या गोबी अफ्रीका में जो है मरुस्थल छान डालें, परंतु स्वानुभव का यथार्थ धर्म रहस्य इन बातों से श्री गुरुदेव के कृपा प्रसाद के बिना त्रिकाल में भी ज्ञात नहीं होगा। इसलिए भगवान की कृपा से जब ऐसा भाग्य उदय हो कि श्री गुरुदेव के दर्शन दे, तब सर्वात अंतःकरण से श्री गुरु की शरण लो और उन्हें ऐसा समझो जैसे वही पर ब्रह्म है। उनके बालक बनकर अनन्य भाव से उनकी सेवा करो, इससे आप धन्य होंगे। ऐसे परम प्रेम और आदर के साथ जो श्री गुरु की शरणागत हुए हैं उन्हीं को और केवल उन्हीं को सच्चिदानंद प्रभु ऐसे गुरु की शरण में आते, उन्हीं से, सिर्फ उन्हीं से सच्चिदानंद प्रभु ने प्रसन्न होकर अपनी परम भक्ति दी है और अध्यात्म के अलौकिक चमत्कार भी दिखाए हैं। जैसे मीरा, सबरी, ध्रुव, प्रहलाद, ये गुरु शिष्य परंपरा, ये श्रृंखला आदि अनादि काल से, अनंत काल से चली आ रही है। और इसी परंपरा से ये ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का जो ब्रह्म विषयक ज्ञान है वो शिष्य के समर्पण भाव से जब आता है तो गुरु उस पर करुणा कृपा करके वो ज्ञान देते हैं। तो ऐसे सदगुरु मिलने के पश्चात भी इधर भटके उधर भटके, इसकी बातों में आए उसकी बातों में आए, ऋषि प्रसाद के ऊपर उंगली उठा दो। तो साधक संभल जाएं तो संभल जाएं, नहीं तो कबीरा निंदक ना मिलो। ये गुरु के हृदय की निंदा करने वाला महानिंदक, और ऐसे महानिंदक की जो बातें सुनेंगे तो तुम्हें कितना पाप लग रहा होगा, उसका प्रमाण तो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है। तुम अपनी सेवा से वंचित रह गए, तुम्हारी सेवा तो किसी को लेनी नहीं पड़ी, सेवा अपने आप छूट गई तुम्हारी। पर जो गुरु के सेवा में जुड़े, गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। सेवा करी थी भिलनी भगत ने, कैसी सेवा करी थी। सबरी माता सेवा करती है तो सिर्फ गुरु के वचनों को मानती है, इधर उधर मूर्खानंदों की बात में थोड़ी ना आई। रोज मूर्खानंद आते थे और सलाह दे के जाते थे। कहाँ अयोध्या, जब मतंग मुनि ने भविष्यवाणी की थी तब तो राम जी पैदा भी नहीं हुए थे। राम जी का अवतार ही नहीं हुआ था। छोटी सी आयु में सबरी गुरु के द्वार पर समर्पित हो गई थी। और ये भी सबरी की पुण्याई थी कि सबरी का जो हृदय पर दुख कातरता का था, सबरी का विवाह छोटी सी आयु में ही हो रहा था। 11 साल की अवस्था थी जब सबरी गुरु के द्वार पे गई समर्पित होने के लिए। क्योंकि सबरी का जब विवाह हो रहा था तब बहुत सारे बकरे बकरियां बलि दी जा रही थी भोजन कराने के लिए। तो उन्होंने कहा मेरे निमित्त, मैं इनका निमित्त बनूं, मेरे कारण। पंडित का गुरु समर्थ को रामदास सावधान साधी फेरे फिरते हुए भागे छुड़ा कर जान, मंडप से भाग गई। और मतंग मुनि ने उनकी श्रद्धा, उसकी भक्ति को देख करके उनको शरणागत दी। बहुत सारे शिष्य रहे होंगे मतंग मुनि जी के, बहुत सारे, लेकिन जरूर सबरी में ऐसा समर्पण मतंग मुनि जी ने देखा होगा, ऐसी श्रद्धा
जिसकी श्रद्धा की पराकाष्ठा रही होगी, एक निष्ठता जो देखी होगी, तभी तो सबरी की हुई। सौंप करके मतंग मुनि गए और ये भविष्यवाणी की कि सेवा सुमरण गुरु कृपा पार उतारना, सेवा और सुमरण में लगे रहना। और कह रहे हैं कि अयोध्या में राजा दशरथ के घर उन्होंने पूछा कि प्रभु मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये तो बता दो। जो आप कह रहे प्रभु आएंगे मिलने के लिए, तो उसके लिए मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो मतंग मुनि ने कहा कि अभी तो समय लगेगा, अभी तो मैं जिनके बारे में कह रहा हूँ उनका तो जन्म ही नहीं हुआ है, सोचो। तो इस सुनकर के क्या संदेह आया होगा सबरी के चित्त में कि ऐसा मन किया, अरे इतना इंतजार करना पड़ेगा मुझे, कि अभी तो जन्म ही नहीं हुआ है, कब जन्म होगा ये भी नहीं पता। बोले राजा दशरथ जी के यहाँ और वो यज्ञ होगा, यज्ञ के उपरांत 4 राजकुमार जन्म लेंगे अयोध्या में, फिर वो बड़े होंगे। वो सारा वर्णन किया, ऐसे 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 घटनाएं घटते घटते फिर जो षड्यंत्र होगा, और राम जी को फिर वनवास मिलेगा, सीता का हरण होगा, सारा चित्रण सबरी को बता के गए। और फिर उस सीता का जो हरण होगा उसमें भी तुम सहभागी, तुम देखोगी उसको। इसी आश्रम के ऊपर से रावण सीता को लेके जाएगा, तुम उसकी साक्षी बनोगी और तुम उसमें राम की मदद करोगी। बताओ, प्रभु की मदद करने में सेवा। इसलिए तुम इंतजार करना और वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हारी सेवा का ये प्रतिफल है कि साक्षात भगवान योगेश्वर, बड़े बड़े जपी, बड़े बड़े तपी, बड़े बड़े ज्ञानी जो गिरी गुफाओं में तपस्या करते, वो भगवान का ध्यान लगाते। ऐसे भगवान साक्षात स्वयं चल कर के तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें नवदा भक्ति का ज्ञान देंगे, और उस ज्ञान को पाकर के तुम मुक्त हो जाओगी। ऐसी सबरी की भक्ति देखिए। और आजकल की लोगों देखो कैसी भक्ति है, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं। कितना समय बीता होगा, सबरी युवावस्था से वृद्धावस्था तक चली गई, पर सबरी की श्रद्धा वृद्ध नहीं हुई। ये प्रतीकात्मक ऐसा कहा जाता है कि उनके गुरुदेव ने जो वस्त्र धो के जो सुखाने के लिए वस्त्र डाले थे, वो राम जी आए तब तक ज्यों के त्यों गीले थे। अर्थात क्या, उसमें नमी थी। जैसे वृक्ष अगर सूख जाता है, नमी चली जाती तो सूख जाता है, मुरझा जाता है, लेकिन वो ज्यों के तो गीले थे। अर्थात सबरी की जो श्रद्धा थी वो ज्यों की त्यों थी, उसका प्रेम था, वो सूखा नहीं, उसकी श्रद्धा वो कभी शुष्क नहीं हुई, वही नमी, इंतजार रहा। और दुनिया जानती है, लोग ताने देने वाले, रोज सलाह देने वाले आते, अरे ये तो बोरा गई है, ये तो पगला गई है। कई सारे साधकों को ऐसे, जब अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं, आप गुरु के नाम का जप करते हैं, गुरुदेव का फोटो श्री विग्रह अगर घर में लगाए रखे, फोटो को देखा, अरे अभी भी मानते हो का, अरे बापू जी को अभी भी मानते हो का, इनका तो ये हुआ ना, इनका तो वो हुआ ना, फिर सलाह देने लगते तुमको। और साधक ऐसा वैसा एकनिष्ठ साधक होता है ना, वो कहता खबरदार रहिए, चुप हो जाइए, शांत, हमारे गुरु हैं, बोलने से पहले सोचिएगा। हम गुरुदेव को सिर्फ मानते नहीं हैं, हम गुरुदेव को जानते हैं। और जो जानता है, मानने वालों की मान्यताएं बदल सकती है, जानने वालों का ज्ञान नहीं बदल सकता। जो जानते वो कहते हैं हम बापू के बच्चे हैं, बापू हमारे सच्चे हैं। वो कैसे मानना छोड़ सकते हैं गुरुदेव को, वो जानते हैं। जो जानते वो यही कहते, हम नहीं छोड़ के दर आपका जाने वाले, भक्त जब आपका कहते हैं जमाने वाले, आपके दर पे जिए बापूजी, यहीं पे मर जाएंगे, यही कहते हैं बापूजी के दरबार में आने वाले। इनकी श्रद्धा तुम डिगाओगे, इनको तुम बापू से दूर करोगे, उनके ऋषि प्रसाद के लिए तुम ऐसा बोलोगे, ये बोल करके तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप। इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। इतनी बद्दुआएं निकलेगी साधकों के हृदय से कि तुम झेल भी नहीं पाओगे।
क्योंकि तुमने रामायण का अपमान किया, तुमने गीता का अपमान किया, तुमने भागवत का। इस ऋषि प्रसाद को खोल के पढ़ो क्या होता है इसके अंदर। तुम्हारी पोल पट्टी छप गई तो तुम बौखला गए कि अब मेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी, दुनिया मुझे जान जाएगी कि मैं हकीकत में क्या है। और विद प्रूफ तुम बोल रहे हो कि मैं दावा करूंगा, चैलेंज करो, आओ करो तो सही। पर श्रद्धा हो तो सबरी की तरह, निष्ठा हो तो सबरी की तरह। अरे गहरे नत्थु खैरे आते थे चले जाते थे, बोलते थे पागल है पागल। आपको भी अगर ये टैग ना लगा हो ना कि किसी संसारिक व्यक्ति ने आपको पागल नहीं कहा, तो अभी आपकी साधना अधूरी है, आपकी अभी भक्ति अधूरी है, आपकी सेवा अभी अधूरी है। जब कोई देख ले आपको कि ये तो बौवरी है, ये तो बोरा गई है, ये तो पागल हो गई है गुरु के लिए। अरे गुरु के लिए पागलपन चाहिए। मीरा पागल थी, सबरी पागल थी, प्रहलाद पागल थे, जहाँ हर जगह भगवान दिखते थे उनको। मीरा पागल थी क्योंकि हर जगह कृष्ण देखते थे, जित देखो तित श्याममयी, तू ही तू प्रभु तू ही तू भक्त होता ही पागल है। तुलसीदास जी पागल थे ना, तभी कहते थे सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये अद्वैत का दर्शन करने वाले मीरा और शबरी, प्रहलाद, कण कण में क्षण क्षण में भगवान की अनुभूति और प्रतीति जिनको हो रही, उनको तुम पागल बोलोगे तो हाँ पागल। उन्होंने जान लिया, उन्होंने पा लिया कैसे प्रभु को रिझाया जाता, कैसे प्रभु के उस आत्म सुख को पिया जाता है। पर तुम क्या जानो। सबरी दो, राम जी आए तो भाव विभोर हो गई। राम जी की याद में ऐसा चित्त, क्योंकि सिर्फ गुरु के वचन, सेवा सुमरन गुरु कृपा पार उतारण हार, इनसे भव को पार कर जीवन है दिन चार। सेवा और सुमरन करते करते इतने वर्ष व्यतीत हुए, किसी की बात नहीं मानी। क्यों? जो मेरे गुरुदेव ने कहा है, मेरे गुरुदेव की बात सच्ची, बाकी सब बात झूठी। हमारे बापूजी ने कहा है कि मैं आऊँगा, तो गुरुदेव के वचनों पर विश्वास होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव आएंगे आएंगे आएंगे, कोई दुनिया की ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। ये दृढ़ संकल्प रखना चाहिए। संकल्प में विकल्प उठा करके और गुरुदेव के बनाए हुए वटवृक्ष को सींचा है गुरुजी ने अपनी साधना से, अपने सुमरन से, इतने 55 वर्षों की मेहनत से। किसके लिए सींचा? आप लोगों के लिए। आपकी भक्ति बढ़े, आश्रम बनता, कहीं भी आश्रम बने हैं तो किसके लिए बने? ये गुरुकुल खुलवाए बापूजी ने तो किसके लिए? ये गौ माता की सेवा हो रही गुरुकुलों में तो किसके लिए? बापूजी का क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं। अरे संतों का तो जीवन ही परोपकार के लिए है। तरुवर सरोवर संत जन चौथा वर्ष में परमार्थ के कारण चारों दरिया दे। वो तो सब कुछ अपना कतरा कतरा समाज और देश और संस्कृति के लिए आहूत कर चुके हैं। हम उनके लिए क्या कर सकते? इसलिए जो लोग बोलते हैं आश्रम में मत जाओ, या फिर ऋषि प्रसाद पढ़ने से क्या हो जाएगा, सत्संग करने से क्या हो जाए, तो फिर क्या करें? सब बंद कर दें? तो तुम्हारे कहने से कर देंगे। गुरुदेव को क्यों फंसाया? गुरुदेव के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि जो गुरुदेव कर रहे थे कहीं ना कहीं उससे किसी को दिक्कत तो हो रही थी, नहीं परेशानी तो हो रही थी भाई। करोड़ों करोड़ों साधकों को, उनको तो कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वो तो गुरुदेव के दर्शन को पाकर के अद्भुत आनंद आता था जब होते थे सदगुरु के दीदार। हैं? या अद्भुत आनंद आता है जब होते हैं सदगुरु के दीदार। तभी तो दौड़े दौड़े आते हैं दूर दूर से नर और नार। उत्सव मनाओ हे साधको, जो ऐसे सदगुरु पाए हैं, उस ब्रह्मानंद को लुटाने के लिए छोड़ वैकुंठ से इस धरा पर आए वो। तो किसके लिए? इस समाज को उन्नत बनाने के लिए। परित्राणाय साधुना यदा यदा ही धर्मस्य। तो ये जो सेवा कार्य, देवी कार्यों को बाधित करने के लिए कुचक्र रचा गया, और इनकी बातों में आके ये सेवा कार्य हम बंद कर दें, तो वो तो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए। होना ये चाहिए कि जिन गुरुकुलों को बदनाम करने की चेष्टा की, ऐसे गुरुकुलों में ही हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अपने अपने क्षेत्र में गुरुदेव के जो विचार हैं, गुरुदेव का जो ज्ञान है, वो ऋषि प्रसाद के माध्यम से तो हर महीने जाता है। साधक ही पढ़ते हैं ऐसी बात नहीं है। जो लोगों ने दीक्षा नहीं ली है बापूजी
से वो लोग भी इंतज़ार करते हैं ये ऋषि प्रसाद को पढ़ने के लिए हर महीने, और साक्षात गुरुदेव भी जैसे हर घर में हर महीने उनके पास जाते हैं। कईयों के जो है इसको पढ़ कर के कई सारे हेल्थ टिप्स इसमें लिखे होते हैं। कौन सी ऋतु में अब ये वर्षा ऋतु प्रारंभ हो रही है, तो इस ऋतु में हम क्या खाएं क्या ना खाएं, हमारा खान पान रहन सहन कैसा हो, वो सब ऋषि प्रसाद में आता है। क्यों इसकी इतनी मांग है? 16-17 लाख ऋषि प्रसाद हर महीने जो घर घर जाती है, लोगों की डिमांड है। क्यों है? सुखी जीवन सबको चाहिए, स्वस्थ जीवन सबको चाहिए, सम्मान्य जीवन सबको चाहिए। तो सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन, सम्मान्य जीवन का आधार ये ऋषि प्रसाद है। तो उसको नॉन साधक भी पढ़ते हैं। तो ये हर अधिकारी तक भी जाती है, पुलिस थाने में भी जाती, पोस्ट ऑफिस में भी जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म सब वर्ग के लोग। अब इसमें छप गया तुम्हारा पोल पट्टी तो तुम तिल मिला गए। क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती निंदक तेरे कागजी फूलों से। निंदक की निंदा ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। सांच को आँच नहीं, झूठ के पाँव नहीं। तो शबरी तो गाती है, क्या गाती है? नी में ऊंचिया भागा वाली, अज राम मेरे घर आए, भगवान मेरे घर आए, भगवान मेरे घर आए। नी मैं ऊंचिया भागा वाली, अज राम मेरे घर आए। तो हम सबके हृदय में भी जिस भांति से सबरी ने हृदय पूर्वक भगवान की भक्ति करके सदा अपने गुरुदेव का चिंतन करते हुए और भगवान को पुकारा, उसके चिंतन में, उसके मनन में, उसके नित्याध्यासन में, उसके प्रत्येक कृत्य में, प्रत्येक कार्य में सिर्फ राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम। ऐसे हम सब साधकों के प्रत्येक चिंतन में, हमारे मनन में, हमारे नित्याध्यासन में, हमारे कर्म में, हमारी वाणी में, हमारे चित्त में सिर्फ और सिर्फ बापू जी हो। इस भांति से अगर हम पुकारेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। क्योंकि इतिहास गवाह है, ये जब जिसने पुकारा है जीता है भरोसा ही, जब गुरु सहारा है। हम बेसहारा नहीं हैं, हम सबको सहारा देने वाले हमारे ब्रह्मज्ञानी हमारे सदगुरुदेव है। हमें और किसी की दर की और कोई दरकार भी नहीं है, और किसी की हमें चाहत भी नहीं, और कोई हमें चाहिए भी नहीं। हमें और किसी की आवश्यकता भी नहीं, और किसी की सलाह मशवरा की आवश्यकता ही नहीं। हमारे गुरु का मार्गदर्शन हमारे लिए पर्याप्त है।